गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पत्रिका एमपीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे हम इन प्रश्नों को डील करें, इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि पर्यावरण से संबंधित अगर आर्टिकल आया है तो उसको हम कैसे डील करें। जैसे लिखा है, हर नागरिक मन में जगाए पर्यावरण शोधन का भाव, माता भूमि पुत्रो हाँ पृथ्व्याः कहते हैं तो पृथ्वी के साथ हम पुत्र की तरह व्यवहार करें। आइए इसका हम समग्र अध्ययन करते हैं। मनुष्य जीवन में सुविधाएं सुहावनी तो लगती हैं, लेकिन ये हमेशा कीमत वसूलती हैं। हमेशा ऐसी सोच बनाती है कि जिसमें मनुष्य सर्वजन की सुख शांति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की शांति के लिए सुख के बारे में सोचता है। अब देखिए, सीधा कॉन्सेप्ट है। अगली लाइन क्या बताती है? आज प्रदूषण जो है इसी सोच का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के प्रति श्रद्धा सद्भाव ये हमने भूल ही गए हैं। स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, और सरकारें जो है बात कैसे कर रही हैं कि जब समय आए तभी कुआं खोदो, जब आग लगे तभी बाल्टी लेकर पानी दौड़ो। तो इसका उत्तर ये सही नहीं है। प्राचीन काल में आप देखें, साधन तो कम थे परंतु सद्भावनाएं ज़्यादा थी। प्रकृति व पुरुष का तदाम था। इन वर्णों को आपको पढ़ना है। तदाम तदाम, तो ऐसे मतलब कि तदाम मतलब ये हो गया है कि सहभागिता थी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आप पेपर में यूज कर सकते हो। यहाँ टूटा तो महाविनाश शुरू हुआ, तो समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस महाविनाश को रोकने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्लासगो, अब कॉन्सेप्ट उठाइए। पहला कॉन्सेप्ट, ग्लासगो COP26 अभी हुआ। 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% न्यूनीकरण करने की बात, और 2017 तक हमने क्या नेट कार्बन जीरो करने की बात की है, जो कि थोड़ा आश्चर्यजनक है, बट मोदी जी ने किया है। तो थोड़ा इसको हम देखेंगे। दूसरा पक्ष देखेंगे अगर, तो 31 मार्च 2020 तक अकेले दिल्ली में, ये डाटा है कि 31 मार्च 2020 तक दिल्ली में अकेले 1 करोड़ 18 लाख गाड़ियाँ थी। 2 करोड़ आबादी पर कितनी गाड़ियाँ थी? 1 करोड़ 18 लाख कितनी गाड़ियों, 2 लाख की आबादी पर। लेकिन लॉकडाउन का एक दंश कोरोना महामारी को दिया है कि दूसरा प्रदूषण होता दिख रहा है। तो 2016 में तकनीकी समिति के सारे सुझाव ठंडे बस्ते में हैं। डिसफॉरेस्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, एथेनॉल के प्रयोग, सौर ऊर्जा, लिथियम आयन बैटरी आदि विषयों पर कार्य होने थे। अब देखिए, इस तरह के जो वर्ड है ना, इनको आपको पढ़ते रहना, रिकॉल करते रहना, ताकि पता क्या होता है, अब पेपर में इस तरह के वर्ड अगर एक दो आप फेंक दिए ना तो आपके नंबर बढ़ते हैं। मतलब अगर आपने लिख दिया, ठीक है। निर्माण कार्य उत्सर्जन, धूल जाम में रेंग कर वाहन, अक्टूबर नवंबर का मौसम और इस पर उद्योगपतियों व किसानों का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, परिणाम तो शून्य से नीचे ही है। अब एक दूसरे को वो कहते हैं कि उद्योगपति फैला रहे हैं, वो कहते हैं किसान फैला रहे हैं। किसान बेचारा कहाँ से फैलाएगा, अब क्या। लेकिन नहीं, हम पेपर में जब अपन देखेंगे, जब हम बात करेंगे तो किसान, अभी जैसे मैंने कहा किसान बेचारा कैसे फैल, नहीं, आपको दृष्टिकोण दोनों की देख के चलना, क्योंकि आप कल अधिकारी बनने वाले हो, अफसर बनने वाले हो। एक का पक्ष लेके आप बात नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा शायद अच्छाई किसानों में हो, थोड़ी सी बुराई शायद किसानों में हो, थोड़ी सी अच्छाई शायद उद्योगपति में हो, शायद थोड़ी सी बुराई, अच्छाई बुराई उद्योगपति में, मतलब मिक्सअप करके, मतलब बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट, निवारण सभी जानते हैं, बस वही है कि गले में घंटी कौन बांधे। हमने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, बिल्ली के गले में घंटी बांधो ताकि जब आए तो दूध न पी पाए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बांधे कौन आखिर? तो नदियों को बचाने के लिए पहले स्वामी निगमानंद सरस्वती, फिर IIT कानपुर में प्रोफेसर रहे GD अग्रवाल जी ने स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना गया। मतलब इस तरह के बड़े बड़े आए। जीवन सुखद बनाने के लिए वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं तो सफल हो गई। मतलब कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीवन को तो सफल बनाने की बात की, जैसे AC ठंडा ये सब बनवा दिए, सब मस्त मस्त, लेकिन प्रकृति के संरक्षण के बारे में बात करना भूल गए। जब अंतःकरण से इस समस्या का समाधान खोजेंगे तो पाएंगे नितांत व्यक्तित्व प्रकरण है। इसके लिए संवेदनाओं का जागरण, मतलब नितांत व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व की बात है। अगर आप अंतः जाएंगे, मतलब अंदर आप जाइए, मनन करिए, आप पाएंगे ये छोटी सी बात नहीं है, संवेदनाओं का खेल है। अगर आप वृक्ष को, अगर अपना भाई पिता माता तुल्य, अगर उसको आप नहीं समझ रहे हो, उस चीज़ को नहीं ले रहे, आप तो अगले दिन काट ही दोगे पेड़ ओड़। एक होनी चाहिए कॉन्सेप्ट कि 10 पुत्र हो समोद्रुमा। इस तरह के कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। 10 पुत्र समोद्रुमा, अर्थात 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष की अवधारणा पहले थी, सहभागिता थी, लेकिन अब वो कम दिख रही है।
बस ऐसे ही थोड़ा सा और देख लेंगे। अंत में आप ये देखिए कि पर्यावरण शोधन का भाव अंतःकरण के शोधन से ही जागृत किया जा सकता है। इस दिशा में अंतःकरण की साधना ही प्रत्येक व्यक्ति और समाज को सुखी और समृद्ध बनाएगी। ध्यान रहे कि व्यक्ति वही इतिहास में दर्ज होता है जिसने अंतःकरण की साधना और त्याग से आगे आने वाली पीढ़ी और समाज को कुछ दिया हो। देखिए कितना बढ़िया इसने कंक्लूजन किया है कि पर्यावरण शोधन का भाव अंतःकरण के शोधन से ही जागृत किया जाएगा। इस दिशा में अंतःप्रकरण की जो साधना ही प्रत्येक व्यक्ति और समाज को सुखी और समृद्ध बनाएगी। ध्यान रहे कि व्यक्ति वही इतिहास में दर्ज होता है जिसने अंतःकरण की साधना और त्याग से आने वाले पीढ़ी को समाज को कुछ दे कर जाए। उन्होंने देखो मोटिवेट भी किया है, कहाँ देखिए कि इतिहास में दर्ज वही होगा। तो इस तरह में थोड़ा सा जो आपका पैटर्न होगा पेपर में, तो इसी तरह डेवलप किया जाता है। थैंक यू।